ऐसा कोई वाद-विवाद है ही नहीं, तो मैं उठा उनको गले लगाने के लिए और उन्होंने जो है मुझे उनके पार्टनर थे रिची सेठी और उन दोनों ने जो है मुझ पर अटैक कर दिया। मुझे कोई सपोर्ट किसी ने नहीं दिया, ना कोई इंडस्ट्री के लोग ने दिया ना, और मैं कुछ अपेक्षा भी नहीं कर रहा किसी से। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। भैया मुंबई में रहना है, तो आप कोई मतलब आप समझ रहे हैं ना? मैं भी उस इमोशन में भावुक हो गया जिस इमोशन में कंगना रनौत भावुक थी। तो मैंने जो है उनके सपोर्ट में 2 लाइनें लिख दी। हाय। ओके, तो सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी कि इतना सब कुछ हुआ है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े और टेली मसाला के साथ आपने शेयर करने का सोचा, तो उसके लिए मैं पहले थैंक यू कहना चाहूँगी आपसे। और मैं पहले जानना चाहूँगी पूरा वाक़या है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से आप पूरी तरह से अपनी एक फूड ट्रक प्रमोशन में थे और उसकी सारी चीज़ें कर रहे थे, काफ़ी खुशी-खुशी आप चीज़ें कर रही थी। वहीं तोड़-फोड़ की बातें सामने आई, आपके घर के लोगों को हैरेस किया गया और बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई, तो इसके बारे में पहले आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं रहता मुंबई में हूँ, मैं नागपुर में नहीं रहता, लेकिन नागपुर में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता हूँ और लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है अपना छोटा-मोटा व्यवसाय जो है शुरू किया है। उसमें से मैं एक हूँ। और मैंने अपना एक रेस्टोरेंट शुरू किया है, जो कि इस बात को भी 2 ढाई महीने हो रहे हैं। और रेस्टोरेंट मैंने अपने लिए नहीं शुरू किया, मेरे फादर के लिए शुरू किया, बिकॉज़ वो अभी नागपुर शिफ्ट हुए हैं। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, माय मॉम इज़ अ कैंसर सर्वाइवर और उनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट करवाया इसीलिए क्योंकि माहौल चेंज चाहिए था और मुंबई का लाइफ़स्टाइल तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा माहौल रिलैक्स माहौल मिले, इसलिए वो नागपुर आए हैं और नागपुर में उनके लिए मैंने एक छोटा-सा व्यवसाय शुरू किया है, जो कि एक टेक अवे जॉइंट है, जो कि एक फूड बिज़नेस है, जो कि एक बिरयानी सरदार जी बिरयानी नाम से मैंने आउटलेट शुरू किया है। अब हो क्या गया है कि कुछ बातें जो है फेसबुक के माध्यम से जो है वाद-विवाद हुआ था करण तुल्ली नामक एक व्यक्ति से, जो कि शिवसेना को बिलॉन्ग करते हैं और वाद-विवाद था कंगना रनौत, वाद-विवाद था सुशांत सिंह राजपूत, वाद-विवाद था जो भी समीकरण इस देश में जिस तरह का हो रहा है, बदलाव हो रहा है या महाराष्ट्र स्टेट में या वैसे उस तरह का वाद-विवाद था और जो कि बड़ा ही सुलझे हुए तरीके से वाद-विवाद था। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पदाधिकारी को अपनी बातों से हानि पहुँचाने की कोई बात है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया मुंबई में रहना है, तो आप कोई मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो और वही बात हुई और वो बात वहीं खत्म हो गई। ये बात को भी 4-5 महीने 4-1 महीने हो गए हैं इस बात को। सडनली जब करण तुल्ली को ये पता चलता है कि मैं नागपुर में हूँ, तो वो जो है मैं एक कॉमन फ्रेंड के शॉप पे गया हूँ जहाँ पर करण तुल्ली पहले से मौजूद था, ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति ने जो है मुझसे अब मेरे कॉमन फ्रेंड को कहा कि भैया इनसे वाद-विवाद मिटाना चाहते हैं मुझसे। तो मैंने कहा ऐसा कोई वाद-विवाद है ही नहीं, तो मैं उठा उनको गले लगाने के लिए और उन्होंने जो है मुझे उनके पार्टनर थे रिची सेठी और उन दोनों ने जो है मुझ पर अटैक कर दिया। दे वर ड्रंक, दे असॉल्टेड मी और उसके बाद ना सिर्फ इतना यहाँ खत्म हुआ, ये मैटर जो है मेरे होटल के सामने आकर के बदतमीजियां, गाली-गलौच, मेरी माँ को, मेरी बहन को गाली-गलौच और बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया गया। एक पत्थर भी मेरे बोर्ड पे मारा गया, जो कि वेंडलाइज करने की ही कोशिश है टुवर्ड्स माय शॉप और वो सब किया और बहुत निचले स्तर की गंदी तरीके से और मुझसे कहा जबरदस्ती की माफी मांगो, तुम राज ठाकरे जी से माफी मांगो, तुम उद्धव जी से माफी मांगो, राज ठाकरे नहीं उद्धव जी से माफी मांगो, तुम मांगो माफी शिवसेना से माफी मांगो, बोलो माफ कर दीजिए। तो ये सब जो है ये ना तो उनसे मेरा लेना देना ना कि मेरे को अगर ऐसा कोई बात होती है, ऐसी कोई बातचीत होती दिमाग के अंदर, तो मैं ट्वीट सीधा उद्धव जी को नहीं करता कि ये बोल करके कि सर प्लीज इंटरवीन कीजिए और इस मैटर को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो है आपके लेगेसी को खराब करने के चक्कर में और ये वो लोग हैं। लेकिन आपको तो ये पूरा एक पर्सन को सपोर्ट करना मतलब इतना ज्यादा भारी पड़ सकता है कि किसी एक को सपोर्ट करना जो है वो किसी के पीछे पड़ जाने वाली जैसी बात यहाँ पर हो गई है काफी। हाँ मतलब हाँ ये ऐसा होता है और जिनको सपोर्ट किया उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। बड़ी सिंपल बात है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि वो अपने आप में इतनी बड़ी और विशाल अभिनेत्री हैं कि मुझ जैसे छोटे मोटे कलाकार सपोर्ट से उनको क्या फर्क पड़ने वाला और क्या उनको हासिल होने वाला है। लेकिन ये था कि मैं भी उस इमोशन में भावुक हो गया जिस इमोशन में कंगना रनौत भावुक थी, तो मैंने जो है उनके सपोर्ट में 2 लाइनें लिख दी। तो
उसके ऊपर ऐसा हो गया, और ना मुझे उनसे कोई अपेक्षा है, ना मुझे इनसे कोई अपेक्षा है, ना मुझे किसी से कोई अपेक्षा है। मैं अपने मन का राजा हूँ, अपनी काम करता हूँ, और वैसा ही है हाल। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से उनकी टीम, कंगना की जो टीम है वो पूरी तरह से एक्टिव होती है और वो काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर करती भी हैं, और जिस तरह से आपने सारी चीज़ें अभी तक रखी हैं और अपनी जान की, जिस तरह से आपने कहा कि जोखिम है, जिस तरह से सारी चीज़ें आपको लग रही हैं कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह का सपोर्ट आपको मिल सकता है या मिलने वाला है? और मुझे कोई सपोर्ट किसी ने नहीं दिया, ना कोई इंडस्ट्री के लोग ने दिया, ना, और मैं कुछ अपेक्षा भी नहीं कर रहा किसी से। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये मेरे अपना मैटर है। किसी को कोई बोलना होगा, किसी को लगेगा कि वाकई सच्ची बात है तो वो बोले, नहीं लगता तो ना बोले, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। उनके सपोर्ट से और मेरे उनको सपोर्ट से क्या फर्क पड़ गया। हाँ, यही है कि मैं अपने हाथ ही जला बैठा। तो अब नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे किसी को सपोर्ट करना भी होगा या मुझे भी कोई एक बात रखनी होगी तो बड़ी डिप्लोमेटिकली तरीके से रखूंगा, ना कि भावुक होकर के रखूंगा, क्योंकि जिनके रखा उनको तो पता भी नहीं मैं कौन हूँ। तो वो बड़ी अजीब सी बात है ना, वाली बात है। ओके, आपने एक रीसेंट, ये अलग बात है कि रेडियो के दौरान इंटरव्यू के दौरान एक दफा उनका इंटरव्यू किया है, लेकिन फिर वो एक रेडियो जॉकी और एक सेलिब्रिटी के बीच में इंटरव्यू था, तो हम भी कहाँ कितना याद रखते हैं किसी को, जो वो याद रखे। आपने एफआईआर तो दर्ज कराई दी है और आपने रिसेंटली ट्वीट करके ये भी बताया कि आपके पास सीसीटीवी मौजूद है सारी चीजों की, जो भी घटना हुई है उसके बारे में, तो इस पर आप किस तरह की एक जो सीसीटीवी मौजूद है वो उसके बारे में मैंने अपने डीसीपी साहब को दिखा दी है, और उस पे जो एक्शन होगा वो देखेंगे। मैं उसको मीडिया में नहीं दे सकता, ना दिखा सकता, तो वो मुझे मना किया उन्होंने, तो बस वैसा ही है। बाकी जो भी है, द मैटर इज विद डीसीपी, द मैटर इज विद नागपुर कमिश्नर, वो देखेंगे अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो, और हम कोई उलझना भी नहीं चाह रहे, हमको आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन। तो जो हो गया वो खत्म हो गया, ठीक है। वो अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बात पर और वो क्या एक्शन लेते हैं वो बेहतर लॉ जाने। हमने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे मालूम है मैं सच हूँ, मैं सच्चा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं राइट हूँ, मैं रॉन्ग ही नहीं हूँ यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। अच्छा, इस पूरे दौरान मैं देख रही हूँ कि जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं, जितने भी आपके फैंस हैं, वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर अपनी सारी चीजें व्यक्त भी कर रहे हैं। तो आप एक मैसेज जो आप सभी को देना चाहेंगे और एक चीज जो आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस पूरे दौरान आपने किस तरह से संयम रखा और अभी भी चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से सारी चीजें होंगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा होता है और लॉ एंड ऑर्डर पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस बात पर और कोई एक्शन लेना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली और अपने आप को सेव करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट, जो मेरा अधिकार है वो मैं करना चाहता हूँ, जो सबसे मेरी बड़ी प्रायोरिटी है। बस लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, लोगों का बहुत प्यार मिला है, लोग एक्चुअली इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं बहुत क्लियरली। मैं बता दूं आपको, इस व्यक्ति के बारे में पूरा नागपुर शहर जानता है। जिस किसी को भी मैंने पूछा है उन्होंने उसके बारे में वही राय रखी है जो कि मेरी निजी राय इस व्यक्ति के बारे में है। तो इसमें मुझे किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है अपने बारे में, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे बैकग्राउंड को, मेरे कल्चर को, मेरी एक्टिविटीज को जानते हैं, वो जानते हैं मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ और उसके बारे में भी जानते हैं। और जितने तमाम लोगों ने जो है मुझे इस दौरान सपोर्ट किया है उनका तो शुक्रगुजार हूं ही मैं। आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड बट आई डोंट expect anything from anybody because it shouldn't be that way, not even from the actress, the celebrity, whatever, not even from her, so it's okay. I'm happy in my space. जी बिल्कुल। But whatever incident happened, whatever nuisance the person has tried to harm me and my family or my restaurant, he should be punished. He should be उनको expose करना जरूरी था, इसलिए मैंने आवाज उठाई ताकि इस तरह के और इंसिडेंट्स वो ना करें, क्योंकि इस तरह के हम ही लोग जो है इस तरह के लोगों को मौका देते हैं कुछ ना बोल करके कि अरे चुप रहो ना, गलत आदमी है, तुम कहाँ पीछे पड़ रहे हो, चुप हो जाओ। ऑल दीज एक्टिविटी हम लोग बढ़ावा देते, कहाँ बढ़ावा, क्यों बढ़ावा दिया जाए? स्टॉप देम देयर एंड देयर ओनली। जी बिल्कुल। और मुझे पता चला है कि ये मैं सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं नागपुर के किसी लोकल सड़क छाप टपोरी टाइप के XYZ गुंडे टाइप के व्यक्ति को अपना रेस्टोरेंट या अपने आप को चलाने के लिए, कमाल है, हद हो गई है। मतलब मैं किसी होता तो मैं शायद कंगना रनौत के ऊपर कोई इल्जाम लगा के बोलता कि सेलिब्रिटी,
फायदा वो होता ना, फायदा ये तो, और अपनी माँ को गाली खिला करके, अपनी माँ बहन को गाली खिला करके कौन सा व्यक्ति है जो इस पब्लिसिटी पाना चाहता है इस दुनिया में, मुझे बताइए। कोई बेवकूफ ही होगा। बिल्कुल नहीं, सही बात है। कोई इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। और नहीं, और एक और बात, अगर करना चाहिए था तो फिर मुझको डायरेक्टली जो है बीजेपी को स्टैक करना चाहिए था, ना कि शिवसेना को, क्योंकि मेरी तो गवर्नमेंट शिवसेना है। मतलब सरकार तो शिवसेना की है ना, तो मैं किनसे मदद मांगू? मैं तो उनसे मदद मांगू। मैं चाहता, मुझे पॉलिटिक्स करना होता, मैं चाहता अगर मुझे पब्लिसिटी पानी होती तो मैं कुछ और करता। हाँ, लेकिन मैंने बाद में बहुत जाके बाद में जो है मुझे जहां से भी हो सके उचित ऑफिशियल मुझे फोन आए हैं, गृह मंत्री द्वारा से भी मुझे फोन आए हैं, और उन्होंने मुझे सांत्वना, मतलब उनके व्यक्ति ने मुझे सांत्वना दी है कि डोंट वरी, विल सी टू इट। सो वो हुआ है, लेकिन बहुत बाद में हुआ है। लेकिन तो फिर ये इसमें मैं क्यों करूंगा अगर ऐसा ही कुछ है तो? Why I'm an idiot जो मैं नागपुर आकर के बेवकूफियां करूंगा? मैं कुछ, बॉम्बे शहर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जहां मैं पकड़ करके अपने आप को पॉलिटिसाइज कर सकता हूँ। और रेस्टोरेंट मेरा अभी से चालू नहीं, 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए मेरे रेस्टोरेंट को, 3 महीने हो गए, 3 महीने बात कर रहा हूँ। क्यों जरूरत है? करना था तो मुझे तभी कर लेता था मैं। और रेस्टोरेंट को पब्लिसाइज करने के लिए, हाँ अगर पब्लिसिटी है तो फिर, अगर जो ये मानता है कि पब्लिसिटी है तो हाँ है, क्या कर सकते हैं? उनका सोच, उनकी समझ उनके तक। ओके, अभी इस वक्त किस तरह की हालत है आपके रेस्टोरेंट की? काफी ज्यादा उन्होंने तोड़फोड़ की तो काफी चीजें नुकसान भी हुई होंगी। तो ऐसा कुछ तोड़फोड़ का उतना ज्यादा नहीं हुआ। उन्होंने पत्थर मारा था मेरे रेस्टोरेंट पे, इट्स वन एंड द सेम ओनली, जो कि वैंडलाइज करने की कोशिश की गई है, और गाली गलौच, और तेरे को रेस्टोरेंट चलाने नहीं देंगे, तेरे को देखते बताते तू कैसे रेस्टोरेंट चलाता है। देखो, ये जो डर का माहौल है, ये गलत माहौल है कि हम बताते हैं, हम देखते हैं, हम तेरे को दिखाते हैं, ये तो गलत बात है ना। ये तो गलत बात है। आप किसी को भी धमका रहे हैं, किसी की माँ बहन को आके धमका रहे हैं, बोल रहे छोड़ेंगे नहीं, तो और फिर जामा किसका पहन रहे हैं आप शिवसेना का जामा पहन करके कर रहे हैं, तो उसमें कोई बोलता ही नहीं आदमी, आपको डर जाता आदमी। हम तो डरे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार के पास ही जाएंगे कि सर बचाओ सर, ये क्या चल रहा है सर। बिल्कुल सही जी। एक चीज जो आप लास्टली उन सभी को कहना चाहेंगे, एक मैसेज जो भी ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके वो मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं शायद ये सारी चीजें करके, उनको एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? अरे कोई मैसेज देना नहीं चाहेंगे, सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे, भाई देखिए, ये चीजों से मैं डरने नहीं वाला हूँ। हाँ, मेरी फैमिली जरूर डर गई है, मेरी फैमिली जो बहुत घबरा गई है, क्योंकि आई एम द ओनली सोल ब्रेड अर्नर, और मैंने साफ साफ कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जो हैं ये लोग ही होंगे। लेकिन आई हैव टू मूव ऑन, और मूव ऑन करना ही बेटर है, क्योंकि इसको दिल में दिमाग में रख करके कोई फायदा नहीं है। इस तरह की चीजें, इंसिडेंट होते रहते हैं। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा जेन्युइनली कि किसी को भी इस कदर इतना सपोर्ट मत कर दो कि वो जानता ही ना हो आपको, उसको आपके होने का एहसास ही ना हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। आपके होने का एहसास होने के बाद अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो सपोर्ट कहलाता है, नहीं तो बेवकूफी कहलाती, जो मैंने की और जिसका भोगी मैं हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने शेयर किया कि जो कुछ भी हुआ और जिस तरह की भी चीजें हुई, मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से इसका विरोध करना चाहिए। और आपने बहुत सही किया कि आपने इसको सही समय पर सभी के सामने लाने की कोशिश की और आपने हेल्प मांगी। Yes, because it is important to tell people कि who are they, why they are doing this, and why, because see, अभी यही बात है ना कि आपने जाके मीडिया में, अरे मीडिया में, क्योंकि मेरे पास में ये साधन ही है, क्योंकि मैं एक चर्चित व्यक्ति हूँ, मेरे पास साधन ही है। एक आम आदमी का साधन नहीं होता, वो कहाँ जाता है? वो सिर्फ इधर उधर भटकता रहता बेचारा। तो जिसके पास जो साधन है वो इस्तेमाल करता है ना। उनके पास वो साधन है उन्होंने जो शील्ड बना करके मुझको उससे डराया, जो जामा पहनते हैं, वो शिवसेना की जो शील्ड लगा के घूमते हैं, उससे डराया मुझे। मेरे पास जो साधन है मैं उसी बात करूंगा। मैं मीडिया का आदमी हूँ, मेरी जिंदगी जो है रेडियो पे बीती है। मैं एक प्रवक्ता के तौर पर लोगों के सामने आया हूँ, हर विषय में मैंने बात की है। तो ये भी एक विषय है जिसमें बात करना जरूरी है, चाहे किसी और के लिए, चाहे अपने लिए। बिल्कुल। दूसरों के लिए बोलने से पहले अपने बारे में बोलना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि ये है भाई, तो ये है मसला। थैंक यू सो मच, आपने बात की हमसे और बहुत कुछ बताया, एंड आई होप कि इसका एक बेटर रिजल्ट निकले और सभी को लगे कि जो हुआ वो कितना सही है, कितना गलत है, और किस चीज को मैं कह सकती हूँ चेंज हो सकता है सभी का पर्सपेक्टिव, जिस तरह से लोग चीजें देखते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि सबको पता चलेगा।
You should speak whatever happens with you. You should come out and speak. It is important. Whether it is a small incident or a bigger incident, you need to come out and speak. It is important for everybody. चाहे वो एक घटना किसी मोहल्ले की लड़की के साथ गली में छेड़ने वाली हो या फिर वो बड़ा निर्भया कांड हो, होना चाहिए. चाहे वो एक छोटी दुकान में पत्थर का बात हो या पूरे ऑफिस को वेंडलाइज करने की बात हो, आवाज उठानी चाहिए. आवाज उठाएगी तो आवाज ऊपर तक जाएगी और लोगों को पता चलेगा. You have to speak. जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल. थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन किया और आपने बताया. थैंक यू.